जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम रीजनिंग के फिर से क्वेश्चन लाया हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, यूपी पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो तैयारी कर रहा हूँ 12th लेवल के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर देखें, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं वो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए सब, अगर इस ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा अपने फैमिली पर लेकर लगाया करिए, क्योंकि इशारा वाला जब भी आपको प्रश्न मिले तो उसे आप खुद से सॉल्व करेंगे अपने घर पर लेके, तो वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के, मतलब दादाजी हैं, ठीक है। दादाजी के क्या है, इकलौते बेटे हैं। जो दादाजी हैं उनके इकलौते क्या है, बेटे हैं। ठीक है, इकलौते बेटे हैं, ये दोनों लोग प्लस है। ठीक है, बेटे की बेटी, इनकी क्या है, बेटी है। ठीक है, मतलब बेटी मतलब लिख लें, इसको भी बी लिख लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, किरण रोहन से किस प्रकार, जो किरण और रोहन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, समझिए। देखिए ये दादा है या बेटा है, बेटे की ये बेटी, क्या बोला, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं वो मेरे दादाजी के। तो क्या हुआ, इनमें किसका संबंध होगा, देखेंगे तो भाई का। किसका, भाई बहन का होगा ना, आपस में क्या होंगे, भाई बहन। तो यहाँ पर पूछा क्या है, किरण रोहन से किस प्रकार, मतलब किरण का रोहन से क्या संबंध है, तो बहन का संबंध होगा। किसका, बहन का। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 851 का अर्थ गुड, स्वीट, फ्रूट, 783 का अर्थ गुड, रेड, रोज और 341 का अर्थ रोज एंड फ्रूट है, तो उस कूट भाषा में निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ स्वीट है। बहुत आसान है, बस इतना बड़ा दिया है आपको फंसाने के लिए, पर आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, सेकेंडों में ऐसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है ना अंक आपको वो लिख लीजिए, 851 दिया गया है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, 783 दिया गया है, तो यहाँ पर 783 लिख लेते हैं। फिर 341 है, 341 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखें 851 को क्या लिखा है, गुड स्वीट, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप गुड लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या लिख लीजिए, स्वीट है, ये स्वीट है। ठीक है, फिर क्या है, फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 783 क्या लिखा है, तो गुड, रेड, रोज लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं गुड, फिर क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, रेड, फिर क्या लिख लेते हैं, रोज। ठीक है, फिर देखिए 341 का तो रोज एंड फ्रूट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रोज एंड क्या लिख लेते हैं, फ्रूट। ठीक है, इतना सा कुछ नहीं करना, स्वीट का पूछा गया है ना, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान, बस समझिए। अब देखिए जो कॉमन आपको दिख रहा है, जो डबल डबल दिख रहा है उसको काट दीजिए, जो काटेंगे उसी लाइन में का सब करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें गुड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गुड, गुड से गुड काट दिया, मतलब पहले और दूसरे में, तो दूसरे में कॉमन कौन दिख रहा है, पहले दूसरे में 8 को देखेंगे तो 8 और ये 8 आपस में कट जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए और कौन दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर हमें देखेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर तो हमें रोज दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी रोज है और यहाँ पर भी रोज है, रोज रोज, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, इसको काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए कोई कॉमन दिख रहा है तो कहेंगे हाँ फ्रूट दिख रहा है, यहाँ पर फ्रूट को फ्रूट से काट दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए पहले में एक है और तीसरे में भी एक है। ठीक है, क्या क्या बचा, अब देखिए कोई कॉमन में नहीं दिख रहा है किसी में, मतलब डबल डबल नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जो बचा उसी को देखेंगे। यहाँ पर 5 बचा, 5 जो है वो स्वीट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5, 5 जो है वो स्वीट का हो जाएगा। ठीक है, और जो 7 है वो रेड का हो जाएगा, और जो 4 बचा यहाँ पर एंड का हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, स्वीट का पूछा गया, तो स्वीट का क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। स्वीट कितने अंक में, 5, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों ये कैसे होगा, कथन निष्कर्ष वाला है। कथन क्या दिया गया है, सभी कबूतर फांकते हैं, सभी कबूतर फांकते हैं, क्या है समझिएगा, सभी फांकते मैंने, सभी फांकते मैंने, क्या निष्कर्ष दिया गया, सभी मैंने कबूतर है, सभी कबूतर मैना है। ठीक है, देखिए सभी कबूतर फांकते, इसका डायग्राम बनाते हैं, सभी जो कबूतर है, सभी कबूतर फांकते हैं, यहाँ पर इसको कबूतर दे देते हैं। ठीक है, जो सभी कबूतर वो क्या है, फांकते हैं, यहाँ पर फांकते का बना लेते हैं। ठीक है, सभी फांकते जो है वो क्या है दोस्तों, मायने, मायने मतलब
यहाँ पर मैने का बना लेते हैं, मैना का, ठीक है, मैने का, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए निष्कर्ष, सभी मैना कबूतर है, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, क्या सभी मैना जो दिख रहे हैं आपको, क्या कबूतर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी कबूतर मैना दिख रहे हैं, लेकिन सभी मैना तो कबूतर नहीं दिख रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष देखा जाए तो सभी कबूतर मैना, हाँ ये राइट है। जो देखिए यहाँ पर सभी जो कबूतर वो मैना के ही अंतर्गत है, मतलब ऑप्शन जो सेकेंड निष्कर्ष जो है दूसरा वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो केवल जो है सेकेंड वाला ही पालन कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष सेकेंड पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, दिए गए पासों पे 8 का विपरीत ज्ञात करें। बहुत आसान है, मैंने पीछे बताया भी, ये कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन मिल जाएगा तो बहुत आसान है, ठीक है। देखिए अब इसमें और पहले और दूसरे से निकाल लेते हैं, एक बार मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे 12 8 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 12 8 कॉमन दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 12 8 दिख रहा है और यहाँ पर 12 8 दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। लेकिन हमें किसका बताना है? 8 का ही विपरीत बताना है। तो इसमें देखिए डबल यहाँ पर 8 है, तो इसे संभावना में डबल बताया जा सकता है, इस तरह इसमें 8 का नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो हम लोग एक और दिया गया है यहाँ पर पासा, उससे हम लोग लेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग? इससे लेते हैं एक बार समझ, ठीक है। इसका अगर तुलना करें इसमें, देखिए यहाँ से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिए। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? तो कहेंगे 10 और 12 दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? 10 और 12 ही दिख रहा है। तो देखिए जो बचा वही उसका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर 8 और 8 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। या आपस में 8 7 क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो 8 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। निम्न चित्र का एमएन रेखा व प्रतिबिंब चुने। यहाँ पर एमएन रेखा ऐसा देखिए जल में बोल रहा है, जल प्रतिबिंब, क्योंकि नीचे की ओर है तो जल प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब बताना है, तो बहुत आसान है, बस समझना है क्या, जो ये चीज आपको दिख रहा है ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखने लगेगा, और इस प्रकार का जो दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो देखिए नीचे का दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये होगा तो देखिए इधर का दिया, हमें क्या चाहिए? इधर का चाहिए, तो इसलिए ए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका रेखा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, बहुत समझिएगा। प्रश्न चिन्ह को पूर्ण करें। यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, इसी को क्या करना है दोस्तों? पूर्ण करना है। कैसे करेंगे पूर्ण? समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको इसी प्रकार का मिलेगा, यहाँ पर इस प्रकार का भरना होगा, ठीक है, अंदर। तो देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो नीचे का भरा जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ प्रकार दिख ही नहीं रहा है। अच्छा इसको देखें तो ये भी नहीं भरा जाएगा, क्योंकि ये चीज तो इधर भरा जा सकता है। और ये देखेंगे तो यही यहाँ पर उठकर भरा जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर और यहाँ पर मिल रहा है, सभी इसमें मिल रहा है। और ये देखिए आयत जैसे जो यहाँ पर आयत मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखे तो सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आएगी नहीं बात? बस समझना है, रीजनिंग में तर्क लगाना है, कौन सा कैसे भरा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, विलुप्त संख्या ज्ञात करें। विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ ही ज्ञात करना है। देखिए अगर ये यहाँ पर अगर पूछा है तो आप 90 यहाँ पर कैसे है और यहाँ पर 28 कैसे है, आप ये पता करेंगे। अगर आप ये पता करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी ही पता कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ऊपर का ध्यान दें और ये ऊपर वाला आपस में प्लस कर देते हैं, देखिए 5 3 8 1 1 2 28 हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। इसको भी देख ले तो इसको भी आपस में प्लस कर लें तो 6 4 10 को 0 5 3 8 1 9 90 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे हम लोग? प्लस ही कर देंगे। तो जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा, 108 आ जाएगा। 108 ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में कोल्ड को 6 4 2 8 के रूप में कूटबंध किया जाता है और टाइट को 9 6 7 3 के रूप में कूटबंध किया जाता है। दी गई उस कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या है? बहुत आसान है, अभी मैं पहला क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक उसी प्रकार लगने वाला है। देखिए यहाँ पर कोल्ड दिया था, कुछ नहीं कीजिए, आप कोल्ड को लिख लीजिए, ठीक है, कोल्ड। और यहाँ पर टाइट दिया है, टाइट को भी क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए। यहाँ पर जो नंबरिंग दिए हैं उनको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो नंबरिंग दिया है इसका, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, देखेंगे अगर ध्यान से दोस्तों आप, कि यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर डी और डी देखिए सिर्फ यही कॉमन दिख रहा है, और तो कोई आपको कॉमन नहीं दिख रहा। और इसमें देखेंगे 6 और 6 ही कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो डी का जो कुट भाषा होगा 6 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट हो जाएगा,
ठीक है। और देखिए आपको कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए 9वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। अगली संख्या ज्ञात करना है, समझना है। ठीक है, देखिए 11 से 17, 17 से 29, 29 से 47, 47 से 71, और यहाँ पर क्या आएगा समझिएगा, बहुत आसान है, बस आपको देखना है श्रृंखला में अंतर कितने का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें अगर दोस्तों आप यहाँ पर 11 से 17 में अगर देखें तो 6 हुआ है प्लस। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ 6 हुआ। अच्छा यहाँ पर देखें तो 12 प्लस हुआ है। यहाँ पर अगर देखो 29 से 47 मतलब 18 हुआ है। यहाँ से अगर देखें तो कितना हुआ है 24 प्लस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आने वाली संख्या में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना हो रहा है ना, दो दो का गुना हो रहा है समय, देखिए यहाँ पर दो दो का गुना हो रहा है, मतलब 6 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौको 24, मतलब 6 का कर लें तो पहाड़ा चल रहा है, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौको 24, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 25 30 हो जाएगा। तो इसमें क्या प्लस कर लेंगे, 30 प्लस कर लेंगे, जब 30 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 7 3 10, 101 हो जाएगा। और 101 ऑप्शन में आपको दिख रहा है कहीं तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है, यहाँ पर ही चुनना है। ठीक है, समझिएगा इसको कैसे करें। देखिए 23 है, लेकिन यहाँ पर 441 दिया है। ठीक है, आप ध्यान दें, अगर एक चीज केयर करें कि जो 441 आपको दिख रहा है वो 21 का वर्ग दिख रहा है। ठीक है, 21 का क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 21 कैसे है, देखिए 23 है ना, 23 में आप क्या करेंगे, अगर माइनस का 2 करेंगे तो 21 आएगा और 21 का स्क्वायर कर देंगे, बात समझ में आई। उसी तरह इसको करेंगे। 28 है, 28 में अगर आप क्या करते हैं 2 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 26 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। 676 ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। कुछ नहीं करना, जो दिया गया है पहली संख्या उसमें से 2 माइनस कर जो आ रहा है उसका वर्ग कर देना है। 28 में भी क्या करेंगे आप 2 माइनस करेंगे फिर उसका वर्ग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, बस देखिए आज ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, आपको एक कमेंट बॉक्स में टेस्ट क्वेश्चन भी बताना है। ये जो टेस्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको जरूर देना है, और आपको कितना आंसर खुद से आ रहा था क्वेश्चन वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, क्या दिया गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूर्ण करें, यहाँ पर प्रश्न है बहुत आसान है, बस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप परीक्षा में अच्छे अंक जरूर प्राप्त करेंगे। माइंड ओपन चैनल है, जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं, 100 के का दोस्तों ये सब्सक्राइब टारगेट है हमारा। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारा 100 के जरूर करवा सकते हैं। लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। कमेंट इस प्रकार आपको दिखेगा कुछ, इसी में कमेंट आप कर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।